हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है और रोटेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट है, सेंटर ऑफ रोटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए क्वेश्चन क्या है। द सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास m इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट k इनसाइड ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन ए स्मॉल आर एज शोन इन द फिगर। देखिए यहाँ एक डिस्क है, इसका रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, डायग्राम में भी दिखाया है स्मॉल आर और लिखा भी है डिस्क ऑफ रेडियस आर। मास m है डिस्क का, अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट के। देखिए स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड ए रिंग ऑफ रेडियस आर। ये रिंग दिया हुआ है और रिंग का रेडियस डायग्राम में भी लिखा दिखाया है आर, और यहाँ लिखा भी है जो स्मॉल आर से बड़ा है एज शोन इन द फिगर। द अदर एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन पेरिफेरी ऑफ द रिंग। स्प्रिंग का दूसरा एंड यहाँ अटैच किया हुआ है। बोथ द रिंग एंड डिस्क आर इन सेम वर्टिकल प्लेन। ये तो डायग्राम में भी दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन सेम ही है। द डिस्क कैन ओनली रोल अलोंग द इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द रिंग। देखिए ये डिस्क जो है ये रिंग के अलोंग रोल कर सकता है, रोल करके आगे जा सकता है और रोल करके पीछे आ सकता है। ये लिखा है पेरिफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। स्लिपिंग नहीं है, क्लियर दिया हुआ है, प्योर रोलिंग है यहाँ। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग फॉलोइंग द हुक्स लॉ। अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग फॉलोइंग द हुक्स लॉ। अब यहाँ अगर ये इक्विलिब्रियम, अच्छा एक लाइन और पढ़ लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट बॉटम ऑफ द रिंग। अब देखिए यहाँ अगर ये डिस्क इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से देखिए यहाँ mg हो जाएगा नीचे और नॉर्मल ऊपर। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब कि स्प्रिंग यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा है। तो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अभी कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में नहीं है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ के स्टेट में है, इसीलिए स्प्रिंग का फोर्स भी जीरो हो गया और नॉर्मल mg बराबर है, तो ये डिस्क का इक्विलिब्रियम हो गया। और यहीं से अगर रोल करते हुए आगे जाएगा तो इलोंगेट होगा स्प्रिंग, और रोल करते हुए अगर पीछे आएगा तो कंप्रेस होगा स्प्रिंग। Assuming a small displacement of the disk, time period of oscillation of center of mass of disk is written as। ऑसिलेट करेगा ये, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग पहले से भी जानते होंगे, 2π/ओमेगा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा इज, ओमेगा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को चूज करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ये डिस्क जो है ये रोल करते हुए किसी टाइम यहाँ पहुँच गया। इक्वेशन लिखेंगे इसका। ये डिस्क यहाँ पहुँच गया और इस सेंटर से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, स्मॉल ऑसिलेशन है तो थीटा भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। अब इस पोजीशन में हम लोग इस डिस्क का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और मोशन का इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आइए इस साइड इस पेज में सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया सेंटर, पूरे रिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है और यहाँ डिस्क है। यही एंगल हम लोग थीटा चूज किए हैं। देखिए इस डायग्राम में ये एंगल जो था डिस्प्लेस्ड पोजीशन में थीटा है। अब ये रेडियस है कैपिटल आर और ये रेडियस है स्मॉल आर, यहाँ दिया हुआ है डायग्राम में। तो डिस्क के सेंटर से रिंग के सेंटर का दूरी हो जाएगा कितना, r माइनस आर। तो अब यहाँ ये डिस्टेंस हो गया r माइनस आर और ये रिंग है, रिंग तो यहाँ से पास हुआ है, हम डिस्क के सेंटर से ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। हमको रिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, ये डिस्टेंस r माइनस आर है, हमको इसी से मतलब है। और जब ये रिंग यहाँ होगा तो ये यहाँ है। अब मान लीजिए कि इस डिस्क का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और एंगुलर एक्सेलरेशन, चूंकि प्योर रोलिंग है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और कंटिन्यूस प्योर रोलिंग के लिए ए और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, ए इक्वल्स स्मॉल आर इंटू अल्फा। क्यों, क्योंकि जिस सरफेस पर रोलिंग हो रहा है ये रिंग था, रिंग पूरे रिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, जहां से जहां तक रोल कराना है बस वही देखना है। तो इस सरफेस पर, जिस सरफेस पर रोल कर रहा है, रोलिंग ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना है आर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आर अल्फा। प्योर रोलिंग का कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ से अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो देखिए mg नीचे आ जाएगा और इधर अगर एंगल देखें तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया कितना
mg cos थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg sin थीटा। अब फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, किस साइड भी लगा सकते हैं, सॉल्व करके देखेंगे जो आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ गया फ्रिक्शन का वैल्यू तो जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए हैं वो सही है, अगर नेगेटिव आ गया तो जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम किए हैं फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। खैर फ्रिक्शन इधर आ गया, नॉर्मल दिख रहा है तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल आ जाएगा। और जो स्प्रिंग फोर्स था, देखिए यहाँ स्प्रिंग जो है सेंटर से कनेक्टेड है और रिंग के सरकमफरेंस के लॉन्ग है, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो भी रिंग के सरकमफरेंस के टेंजेंशियल ही आ जाएगा। तो यहाँ से स्प्रिंग फोर्स भी इसी mg sin थीटा के डायरेक्शन में आ जाएगा। और कितना होगा स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, kx। अब अगर हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखें एक्सेलरेशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में देखिए फोर्स क्या है, F माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स क्या है, mg sin थीटा, स्मॉल एंगल के लिए थीटा ले लेंगे, mg sin थीटा, और इसी डायरेक्शन में kx भी है तो ये हो गया माइनस kx। नेट फोर्स इक्वल्स मास m और इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a। ये इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन हम लोग टॉ इक्वल टू आई अल्फा यूज करते हैं। तो टॉर्क अगर हम लोग डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखे तो ध्यान से देखिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, kx नॉर्मल, इन सब का टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क बचेगा किसका, सिर्फ फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन का अगर टॉर्क हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए, ये आर कैप का डायरेक्शन इधर है और एफ इधर है, तो ये टॉर्क आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। और अल्फा हम लोग किस डायरेक्शन में ज्यूम किए हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर अल्फा को मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू आपका आ गया वैल्यू माइनस एफ और इनटू परपेंडिकुलर दूरी कितना है, स्मॉल आर, इक्वल्स डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग जानते हैं हाफ एम आर स्क्वायर आई इंटू अल्फा। अब यहाँ से एक आर ये कैंसिल हो गया, और इस इक्वेशन को अगर फिर से हम लोग एक बार लिख लें तो एफ इक्वल्स आ जाएगा कितना, हाफ एम, और आर अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर है, आर अल्फा का वैल्यू ए के बराबर है, ये आ गया ए। अब इसको इक्वेशन 2 मान लें। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर लें, इक्वेशन 1 प्लस 2, दिस इंप्लाइज, देखिए लेफ्ट साइड देखिए पहले, ये माइनस एफ और ये प्लस एफ कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू भी नेगेटिव, और राइट साइड में क्या बच गया, एम ए प्लस हाफ एम ए। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 एम ए। तो राइट साइड वाले को ही पहले लिख लेते हैं, 3/2 एम ए इक्वल्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये आ गया आपका एम जी, और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा चूंकि स्मॉल था, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही है, और माइनस, तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो प्लस के एक्स, यही वैल्यू आपका 3/2 एम ए इक्वल माइनस एम जी थीटा प्लस के एक्स। अब जरा हम लोग इस पेज में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर स्मॉल ऑसिलेशन है तो ये एक्चुअल में सेंटर तो गया है आर्क पर ही, लेकिन स्मॉल थीटा के लिए इसको रफली हम लोग स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और यही हमारा क्या है, एक्स है। अब ये अगर एक्स हो गया तो एक्स रेडियस और थीटा में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस का वैल्यू हो गया आपका आर माइनस आर और इंटू थीटा, सेंटर ऑफ डिस्क के लेके रिंग के सेंटर तक के लिए, और इक्वल्स एक्स। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई आर माइनस आर। अब अगर इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर दें थीटा का, स्मॉल थीटा के लिए थीटा लिख लिए हैं, फॉर स्मॉल थीटा, तो अब देखिए यहाँ से 3/2 एम ए, इसी फिगर में इसी पेज में जगह यही लिख लेते हैं, 3/2 एम ए इक्वल्स माइनस एम जी और इंटू थीटा था, थीटा का वैल्यू कितना, एक्स बाई आर माइनस आर, और प्लस के एक्स था, देखिए यही वैल्यू था आपका एम जी थीटा प्लस के एक्स माइनस साइन के साथ। तो एम जी थीटा, थीटा का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, और प्लस के एक्स। अब यहाँ से अगर ए का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ए बराबर आ गया कितना आपका, माइनस मास से डिवाइड होगा इस ब्रैकेट में तो मास कैंसिल हो गया, और एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बच गया सिर्फ जी।
बाई आर माइनस आर, इस m से भी डिवाइड कर रहे हैं, 3/2 को उस साइड भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ से k और बाई m, और x बाहर आया और 2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो ये कांस्टेंट आ गया 2/3। यही a का वैल्यू, और a का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू देखिए कितना आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 ब्रैकेट में आ गया g/r माइनस आर और प्लस k/m। ऑप्शन देखिए मैच करा लेते हैं हम लोग, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा 2/3, तो 2/3 देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, सी और डी तो ऐसे ही गायब हो गया, 1/6 1/4 है तो होगा नहीं, 2/3 g डिवाइडेड बाई r माइनस आर, g डिवाइडेड बाई r माइनस आर प्लस k/m, तो 2/3 इस पूरे में मल्टीप्लाइड है। यहाँ देखिए यहाँ 2/3 सिर्फ g और r माइनस आर में मल्टीप्लाई है पहला टर्म में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका सही है। इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है, देख लीजिए दोनों पेज आप लोग।